नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर और आज हम बात कर रहे हैं संविधान की। संविधान जो उसमें नियम होते हैं, नियम मतलब हर किसी पे लागू होते हैं, खास तौर पे लोगों पे। कि किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए कोई रूल्स होता है और वो रूल्स जो होते हैं वो संविधान में होते हैं। हम आज जबलपुर की बात कर रहे हैं। जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय है। वहाँ पर एक लॉ डिपार्टमेंट है। लॉ डिपार्टमेंट बोले तो संविधान का कानून, मतलब जो कानून वहाँ पढ़ाया जाता है। लेकिन वहाँ पर एक ऐसी चीज मतलब सामने आई है जिसको लेके अब जो हमारा जो वंचित और दलित शोषित वर्ग जो है वो सामने आ गया है, सड़कों पर आ गया है। वहां पर ये हुआ है कि वहां पर एक कक्ष का निर्माण किया गया था। उस कक्ष का नाम मनुस्मृति के नाम पे रखा गया था। अब आप सोचिए कि जब मनुस्मृति जिस समय वर्षों पहले लागू थी, संविधान बनने के बाद वो मनुस्मृति को खत्म कर दिया गया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने उस मनुस्मृति को जला के उस चीज को कोई खत्म कर दिया कि ये दोबारा गुलामी की चीजें हैं, ये दोबारा लागू नहीं होंगी, सिर्फ भारत का संविधान चलेगा। लेकिन ऐसे में जब संविधान जिस देश पे 75 साल हो जाएंगे, देश को कल उसकी मतलब जयंती मनाई जाएगी और कार्यक्रम भी होंगे देश भर में। लेकिन वहां पे ये रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की गोंडवाना की जो महारानी है उसके नाम पर ये है। और वहां पर ये सारी चीजें छोड़कर मनुस्मृति पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है उन कानून के मतलब लोगों को जो वहां पर सीखने आएंगे लॉ। तो आज हमारे सामने आदिवासी बहुजन अधिकार कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष और उनके कुछ कार्यकर्ता हैं। इन्होंने आज जाके उसका विरोध किया है, उसकी कुलपति को ज्ञापन दिया है और साथ ही राष्ट्रीय जो अनुसूचित जाति आयोग है उसमें इसकी शिकायत भी की है। आज हम इनसे बात करेंगे। तो देवेश जी, जो मतलब घटनाक्रम सामने आया है तो कैसे पता लगा आप लोगों को? जी, ये घटना पिछले सप्ताह की है और एक जलपुर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, मिस्टर सम्यक बौद्ध। वो यूनिवर्सिटी में एलएलएम के संबंध में जानकारी लेने के लिए गए हुए थे। तो वो लॉ डिपार्टमेंट गए तो वहाँ पे लिखा हुआ था मनुस्मृति रूम। तो उन्होंने वहाँ पे उसकी मोबाइल से फोटो लेने की कोशिश की होगी। उनके लिए आश्चर्य की बात थी कि यहाँ पे मनुस्मृति पढ़ाई जाती है क्या। तो उसी दरमियान कुछ लोगों ने आपत्ति ली लॉ डिपार्टमेंट के और उनका मोबाइल छीन के जो है उनकी फोटो वगैरह डिलीट करवा दी और उनको अपमानित किया, जातिगत रूप से गाली गलौज भी की उनके साथ। तो वो उसके बाद वो हमारे पास आए। जब हमारे पास आए तो हमने उनको जो है थाने जाने की सलाह दी और उनसे बोला कि आप ठीक है, आप हमारे संगठन के नाम पे एक एप्लीकेशन दीजिए, हम इस मामले को देखेंगे। तो उन्होंने थाने में शिकायत दी और शिकायत की कॉपी हमको व्हाट्सएप की। तो उसके बाद हमने इस मैटर पे अपने साथियों से चर्चा की और ये हमारे लिए घोर आश्चर्य का विषय था कि अब जब संविधान के 75 साल होने जा रहे हैं 26 नवंबर को, और उसके 4 दिन पूर्व अगर वहां पे लॉ डिपार्टमेंट में मनुस्मृति कक्ष बना है, जबकि मुझे अच्छे से याद है कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के छात्रों के लिए जब छात्रावास निर्माण होना था तो 26 मार्च 2021 को ईसी ने एक प्रस्ताव पारित किया था विश्वविद्यालय कार्य परिषद ने पूर्व कुलपति के रहते हुए, जिसमें यह कहा गया था कि यहाँ पे आवासीय परिसर नहीं बनाया जा सकता क्योंकि अकादमिक क्षेत्र ही है। तो जब आवासीय परिसर नहीं बनाया जा सकता SC ST के स्टूडेंट के लिए, तो मनुस्मृति के लिए आप एक रूम बना सकते हैं। यानी ये दोगलापन जो है लॉ डिपार्टमेंट का और विश्वविद्यालय प्रशासन का, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और हमने इस बात का संज्ञान लिया और आज हमने अपने सारे साथियों को एकत्रित करके एक रैली निकाल के हमने विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजेश वर्मा जी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में हमने मांग की है कि लॉ डिपार्टमेंट की HOD डॉक्टर ममता राव के विरुद्ध कार्रवाई करें और उनके जो अधीनस्थ हैं जिन्होंने उस लायर के साथ बदतमीजी की, जो आरक्षित वर्ग से थे, अनुसूचित जाति वर्ग से थे, और वहां पे मनुस्मृति रूम बनाने का दुस्साहस किया। तो ऐसे में ये जो है मान के चलिए कि SC ST के जो लॉ स्टूडेंट हैं उनको जानबूझ के फेल करते होंगे, उनको परेशान करते होंगे और उनको उनके नंबर भी काटते होंगे, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि दलित पिछड़े आदिवासी वर्ग के लोग लॉ की पढ़ाई करें और वो भी अपना स्वतंत्र रूप से वकालत करें। जबकि हमारे मसीहा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दुनिया के जाने माने लायर थे। तो हमें यह बात बहुत अत्यंत नागवार गुजरी है और हम लोगों ने विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन सौंप दिया। कुलपति सब हमारा ज्ञापन लेने आए। हमने उनको 1 सप्ताह का समय दिया और चेतावनी दी है कि लॉ डिपार्टमेंट के जिम्मेदार लोगों के ऊपर कार्रवाई करें और जो कार्रवाई की जा रही है उससे हमारे संगठन को, आदिवासी बहुजन अधिकार कल्याण संघ को भी अवगत कराएं, अन्यथा हमारे द्वारा तीव्र आंदोलन छेड़ा जाएगा। सवाल ये नहीं है मंगलेश जी कि हमने ज्ञापन दिया और ये वहां से नाम पट्टी का हटा दी गई। सवाल ये है कि ये प्रवृत्ति कैसे कितनी घातक रूप लेती जा रही है कि अब रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय को RSS ने अपनी प्रयोगशाला बना लिया है।
यानी आप ये देखिए कि वहां पे आज मनुस्मृति पढ़ाई जाएगी, कल को बंचाप ठाट गुरु गोलवलकर का विचार नवनीत पढ़ाया जाएगा, परसों जो है वहां पे जहरीली किताबें पढ़ाई जाएंगी जो वर्ण व्यवस्था की समर्थक है। और आपने कुलपति का नाम कुलगुरु कर ही दिया है, तो विश्वविद्यालयों को भी आप जो है गुरुकुल बना रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यह सोचने का विषय है कि अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी वर्ग के विद्यार्थी जाएं तो जाएं कहां, पढ़ाई करें तो करें कैसे? क्यों? क्योंकि हर जगह पे जो है उन्होंने द्रोणाचार्य को बैठा दिया है जो एकलव्य का अंगूठा काटने के लिए तैयार है। तो ये प्रवृत्ति पे चोट करना जरूरी था, इस प्रवृत्ति पे चोट करने का काम हम लोगों ने किया है। अच्छा, इसको ये मतलब दोषी कौन है इसमें, किसने लगाया? इस पूरे मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन को हम दोषी मानते हैं। इसकी दोषी जो है ममता राव हैं, जो कि एचओडी हैं। एचओडी होने के नाते ये उनकी जिम्मेदारी थी कि इस तरीके की कोई भी नाम पट्टी का, आपको पता होगा कि हमारे मसीहा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 25 दिसंबर को मनुस्मृति जलाई थी। और मनुस्मृति एक घातक किताब है जो वर्ण व्यवस्था का पैरोकारी करती है, जो अन्य तीन मतलब क्षत्रिय और ब्राह्मण और वैश्य को छोड़कर चौथे वर्ण वालों को सेवा करने के लिए कहती है कि आपको तीनों वर्णों के लोगों की सेवा करना है। ये लोकतंत्र में संभव है क्या? ये संविधान के राज में संभव है क्या? ये संविधान का मखौल है, संविधान का मजाक है। तो इसमें आपने जहां तक जिम्मेदारी की बात की, इसमें जिम्मेदारी जो है एचओडी है, इसमें जिम्मेदार जो है एचओडी के अधीनस्थ लोग हैं, और इसमें जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की भी है। कुलपति होने के नाते, कुलगुरु होने के नाते वह भी नैतिक रूप से इस बात की जिम्मेदारी लें कि आखिर इस तरीके की घटना हुई कैसे। और मजेदार बात बताऊं आपको मैं, कल संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है विश्वविद्यालय में कुंजीलाल दुबे प्रेक्षागृह में, जिसमें हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, रिटायर्ड चीफ जस्टिस आर एस झा मुख्य अतिथि रहेंगे। वो संविधान के बारे में बात करेंगे और लोग तालियां बजाएंगे, और उसी संविधान की ध्वज उड़ाई जा रही है लॉ डिपार्टमेंट में। ये सोचने का विषय है। तो ये जैसे संविधान की बात की जा रही है, मनुस्मृति की बात अब सामने आ गई, सर थोड़ा सामने आ जाइए। तो ये जो ऐसे आ जाइए, महिलाओं के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में काफी मतलब चीजें दी हैं, चाहे उनकी वो छुट्टियों से संबंधित हो गया है या फिर कोई भी चीजें हैं, उनको जितने अधिकार मतलब संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिए शायद वो मनुस्मृति में नहीं है। लेकिन वो महिला ही मतलब वो बताया जा रहा है कि मनुस्मृति मतलब कक्ष का निर्माण करती है। इसको कहाँ तक जायज मानते हैं? ये बिल्कुल भी जायज नहीं है। दुनिया के इतिहास में सर्वप्रथम भारत में भी आप देखें, जहाँ यहाँ नारी शक्ति पूजने का ढोंग रचा जाता है, मातृशक्ति नाम से पुकारा जाता है, वहाँ 5000 साल तक स्त्री और शूद्र को शिक्षा का अधिकार नहीं था। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का पूरे भारत की जो नारियां हैं वो ऋणी होना चाहिए कि उन्होंने संविधान में लिखकर उनको बराबर हक दिया, वोट का अधिकार दिया। और आज इसी तरह से शिक्षा का जो विस्तारीकरण हुआ, उसमें आज भारत के हर महकमे में स्त्रियां पधारू हैं। ऐसी स्थिति में एक स्त्री जो कि कानून का, जिसको सब पता होना चाहिए संविधान में क्या है, ये सब बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखा है महिलाओं के हक के बारे में, उसको पता होना चाहिए। और उसी डिपार्टमेंट की महिला जो है लॉ विभाग की, वो इस तरह का काम कर रही, मनुस्मृति को पुनर्स्थापित कर। ये कौन सी मानसिकता इसको बोल सकते हैं? ये मनुवादी मानसिकता है, ये एकाधिकारी मानसिकता है। देश जब आजाद हो चुका है, संविधान है, तो फिर मनुवादी और मनुस्मृति कैसी? तो ये देश विरोधी प्रवृत्ति है, राष्ट्र विरोधी प्रवृत्ति है, और संविधान के विरोध में तो है ही। आप लोग भी वहां पढ़े, यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले होंगे, तो इसके पहले ऐसी कोई चीजें थी क्या? नहीं, ये तो बहुत समय से ही चल रही है, क्योंकि मनुस्मृति कक्ष बनना एक दिन की बात नहीं है। ये बहुत समय से षड्यंत्रकारी रूप से आरएसएस का एजेंडा रहा है कि ऐसी आपत्तिजनक चीजें लाकर युवाओं को गुमराह करने का। हर समय आरएसएस को ही क्यों दोष दिया जाता है? कि आरएसएस ही यही एजेंडा है। क्यों? आरएसएस, ये कुल गुरु को शब्द जो है आरएसएस की शब्दावली में है, कुल गुरु शब्द। लेकिन अगर हम पुराने उसमें जाएं, प्राचीन युग में जाए, तो वहां पे गुरु, कुल गुरु, ये सब चीजें होती रही। अगर वो चीजें लाई जा रही, तो इसमें फिर क्या विरोध है? इसमें एकाधिकार और लोगों को, जो गरीब तबके का है, शोषण करने का यही षड्यंत्र है उसमें, कि गरीब, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षा से वंचित करने का ही है। सवर्ग वर्ग को शिक्षा देना उनका उद्देश्य है। आदिवासी की बात की जाती है, रानी दुर्गावती के नाम पे, गोंडवाना की महारानी थी, उसके नाम पे मतलब रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय बना हुआ है। अब वहाँ पे मनुस्मृति मतलब कक्ष बना के, अब आगे अभी कक्ष बना है, हो सकता है आगे चल के कुछ और भी बना दिया जाए। तो आप लोग इसको किस नजरिए, आप तो आदिवासी समाज से आते हैं ना, आप लोग किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक बात हम करेंगे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, ये रानी दुर्गावती गौड़ साम्राज्य की महारानी थी, और उन्होंने इस जबलपुर के लिए नहीं,
इस टोटल महाकौशल के लिए, गोंडवाना प्रदेश के लिए जितने काम किए वो सब अतुलनीय हैं, जिनके कारण आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। और मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की जो इन्होंने मनुस्मृति भवन बनाने का जो उसने नाम पट्टिका चलाई है, ये बिल्कुल निंदनीय है। और हम लोग, हमारा वर्ग इस चीज़ को कभी स्वीकार नहीं करेगा। अगर समय आएगा तो हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, वो बहुत बड़ा आंदोलन करने की घोषणा करते हैं। अगर 1 सप्ताह के अंदर कुलपति महोदय जी ने संबंधित लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं की तो हमारा जो आदिवासी संघ है, आदिवासी कर्मचारी संघ है, जो अन्य संगठन के लोग हैं, सभी एकत्रित होकर के आदरणीय देवेश भाई के साथ में मिलकर के इसके तहत कड़ी से कड़ा आंदोलन करने के लिए हम लोग तैयार हैं। आप लोग क्या मानते हैं, जब मनुस्मृति वहां पे कक्ष बनाया गया है, लोग जाते होंगे, विद्यार्थी खासतौर पे कानून पढ़ाया जाता है वहाँ बच्चों को, तो बच्चे मतलब किस मानसिकता को वहाँ पे जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे? बात तो यह है कि संविधान के अनुसार देश चल रहा है, देश का कानून संविधान के हिसाब से चल रहा है, लेकिन ये मनु की विचारधारा थोपते हैं। जब मनु की विचारधारा थोपते हैं तो बच्चों के मन में आएगा कि हमें तो पढ़ने का भी अधिकार नहीं है मनुस्मृति के अनुसार, तो उनकी भावना को ठेस पहुंचेगी और वो कुंठित होंगे, उनका मन नहीं लगेगा पढ़ने में। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। देश संविधान से चलेगा, और है तो मनुस्मृति से देश नहीं चलेगा। तो आप क्या मानते, मनुस्मृति कक्ष बना दिया गया वहां पर, अब वहां पे जब छात्र जा रहे होंगे, पढ़ते होंगे वहां पर, जब वो देखते होंगे, तो अभी तक किसी ने विरोध नहीं किया है, लेकिन एक एडवोकेट है जो वो भी शायद पढ़ाई कर रहे हैं या फिर अधिवक्ता है, वो जाके देखते हैं फिर उसका विरोध करते हैं। तो ये किसी एक व्यक्ति के विरोध करने से तो नहीं होता, इतने लोग देखे होंगे उस चीज को, तो फिर उसका विरोध औरों ने क्यों नहीं किया? क्या है कि यहाँ ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर दिया गया है, ऐसी विचारधारा की घुट्टी पिला दी गई है कि छोटे बड़े के भेद को जब विरोध होना चाहिए उसका, क्योंकि संविधान सबको हक देता है, वैसे भी मानव सब समान है, और संविधान ने लिखित रूप में गारंटी दी है सबको अधिकार बराबर मिलेंगे हर भारतवासी को, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रजा को नागरिक बनाया है संविधान देकर, तो हर नागरिक को। लेकिन ये जो प्रवृत्ति जो है मनुवादी मानसिकता को, इस विचार को आरोपित करने के लिए, लोगों के मन में बिठाने के लिए ये सब नाम पट्टिका चलाई जा रही है। और ये सही कहा हमारे अध्यक्ष ने, अबाक्स के देवेश चौधरी ने, कि कल को ये विरोध नहीं होगा इसका, तो कल ये मनुस्मृति पढ़ाना आरंभ कर देंगे, जो कि बिल्कुल ही संविधान के खिलाफ है। और ये एक काले कानून की कुख्यात पुस्तिका है, ये जो अधिकार नहीं मनुस्मृति। इसलिए जो आपने प्रश्न किया कि ये इसको ही प्रचारित करने का ये जो है ना, संविधान की भावना, मूल भावना के खिलाफ ये अपराध है मानवता। कि कल मतलब संविधान के 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे हम, जजेस आएंगे यहाँ पर, चीफ जस्टिस। अब जब वहां पर ये सब चीजें मतलब तब संविधान की बात की जाएगी, लेकिन अभी मनुस्मृति की बात जब उठेगी वहां पर कोई ना कोई तो उठाएगा, है ना? तो फिर वहां पे मतलब वो जज साहब को, विश्वविद्यालय प्रशासन को मतलब सोच मतलब फिर क्या संकुल हो जाएगी या फिर कुछ और सोचेंगे? मंगलेश जी, मेरे ख्याल से आपका हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ये कि वहां कोई ना कोई मनुस्मृति की आवाज तो उठाएगा। कौन उठाएगा? आमंत्रित लोग तो नहीं उठाएंगे। विश्वविद्यालय ऐसे लोगों को आमंत्रित क्यों करेगा जो मनुस्मृति की बात उठाएं? वहां पे एक भी जो है स्पीकर बहुजन समाज से नहीं है, SC ST OBC समाज से नहीं है। उसमें कार्यक्रम की जो आयोजक है ममता राव हैं, कार्यक्रम की स्वागत अध्यक्ष हैं दिव्या चंसोरिया जी हैं, ठीक है, जो डीन फैकल्टी हैं, और उसकी कार्यक्रम को प्रिसाइडिंग जो कर रहे हैं वो माननीय कुलगुरु जी कर रहे हैं, कुलपति जी कर रहे हैं, और चीफ गेस्ट जो हैं जस्टिस RS झा साहब हैं। तो ऐसी स्थिति में किसी अन्य व्यक्ति की तरफ से यह प्रश्न उठाना मुझे तो उचित नहीं लगता है, क्योंकि विश्वविद्यालय ऐसी किसी भी असहमति वाली आवाज को बर्दाश्त नहीं करता है जो विश्वविद्यालय के इकबाल पे उंगली उठाए। तो ये प्रश्न ही अपने आप में मैं इसको अधूरा मानता हूं कि वहां कोई ना कोई सवाल उठाएगा। ये सवाल वहां पे उठाने वाला कोई नहीं है, लेकिन ये है कि ये जो है सवाल अब पब्लिक डोमेन में आ चुका है। अब पब्लिक डोमेन में जब ये सवाल आ चुका है तो वहां पे भले वो लोग बैठ के गाल बजा लें एक बंद सभा कक्ष में और संविधान की स्तुति गान करें, संविधान का कीर्तन गान करें, लेकिन संविधान पे किस तरीके के हमले हो रहे हैं इस बात पे भी अगर चिंतन करने की बारी आएगी तो इस बात पे उनको जरूर सोचना होगा कि यह विश्वविद्यालय क्या संदेश देना चाहता है। मनुस्मृति का कक्ष बनवा के अगर आप मोहन भागवत को खुश कर रहे हैं,
आरएसएस के सुप्रीमो को खुश कर रहे हैं, या आप राज्य सरकार को खुश कर रहे हैं, या आप जिन आकाओं ने आपकी नियुक्ति की है कुलगुरु के रूप में आप उनको खुश कर रहे हैं, आपके उनको खुश कर रहे हैं? ये चिंतन का विषय होना चाहिए। अच्छा, ये जो कल का जो कार्यक्रम संविधान दिवस का आयोजित किया जाएगा, उसमें मतलब ममता राव को संचालन कर रही है, जो कि और लॉ डिपार्टमेंट है, क्योंकि लॉ डिपार्टमेंट के तहत वो कार्यक्रम होगा और लॉ डिपार्टमेंट में ही आती है, और ऐसे लोग मतलब वहां पे संचालन करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको मतलब जो लोग बैठेंगे वो क्या सोच के मतलब उनको देख के वाकई में संविधान की मतलब वो सही तरीके से पेश कर पाएंगे? हम भी जानते हैं ये बात और आप भी जानते हैं। बेहतर होगा मंगलेश जी कि इस बारे में ममता राव का ही आप वर्जन लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो कहाँ बोलेंगी? वो तो इन लोग तो मीडिया को देख के वैसे ही भगते हैं। हमने तो आपको बता दिया है कि ये लोग जो है ये वही लोग हैं जो मुंह में संविधान और बगल में मनु विधान, ये इनका आचरण जो है मनुस्मृति से संचालित होता है और तनख्वाह ये जो है संविधान की बात करके उठाते हैं। ये दोगले लोग हैं, ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। इनके चरित्र को एक्सपोज करने का काम, बेनकाब करने का काम हम लोग कर रहे हैं। कुलपति के ऊपर भी आरोप ऐसे लग रहे हैं कि जैसे उनकी डिग्री पे सवाल उठाए जा रहे हैं, उनके कुलपति बनने पे सवाल आए, फिर ये ऐसे लोग संविधान की बात करेंगे जो कि संविधान के बिल्कुल विपरीत है, तो वो संविधान को कहीं ना कहीं अवहेलना नहीं होती है? इस छोर से उस छोर तक सभी सरीके जुर्म हैं। किस किस पे बात करेंगे? यहाँ तो स्थिति यह है कि इस देश के प्रधानमंत्री की डिग्री पे भी सवाल उठते हैं, लेकिन सवाल यह है कि विश्वविद्यालयों में एकेडमिक होना, कुलपति नियुक्त होने की अब पात्रता नहीं रह गई है। आपकी संघ के प्रति निष्ठा कितनी है, आपकी नमस्ते सदा वत्सल्य आप कितना करते हो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है और यही एक योग्यता है। आप चाहे अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी को देख लीजिए, जनजाति केंद्रीय विश्वविद्यालय को आप देख लीजिए अनूपपुर में, चाहे आप रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय को देख लीजिए, चाहे आप देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को देख लीजिए, इवन जेएनयू में तक इस तरीके के लोगों को कुलपति बनाकर बैठाला जा रहा है जो पूरी सेफरन मेंटेलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जिस तरीके से मतलब विश्वविद्यालयों में जहाँ पर मतलब लोगों को पढ़ाया जाता है, ज्ञान का पाठ पढ़ाया जाता है, उच्च शिक्षा दी जाती है, वहां पर अगर इस तरीके की अगर ये चीजें होती हैं, मनुस्मृति कक्ष बनाया जाता है, आज मनुस्मृति कक्ष बनेगा, कल प्रेक्षागृह भी बन सकता है, हो सकता है कि कल के दिन विश्वविद्यालय का नाम भी उन्हीं के उस पर रख दिया जाए, तो कहीं ना कहीं संविधान की बात की जाती है। कल संविधान के 75 साल पूरे हो जाएंगे और संविधान पे कार्यक्रम इतना बड़ा है, चीफ जस्टिस जो पंजाब के बताए जा रहे हैं वो वहां पर मौजूद होंगे, और वही डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट में ये गलती हुई है वो उसकी मतलब स्वागत कक्ष में स्वागत करने के लिए मंच पर होगा। तो आपको क्या लगता है कि ये मतलब ठीक बात है ऐसी कि मतलब इस तरीके की चीजें होना चाहिए? और इन लोगों को मतलब जैसे बताया जा रहा है कि जो वहाँ पे जो ममता राव है, जो एचओडी है वहाँ की, उनके मतलब द्वारा इस चीज को मतलब जो कक्ष बनाया गया था, उन्होंने जरा सा भी ये नहीं सोचा, या सभी लॉ की बात की जाती, लॉ डिपार्टमेंट है तो उन्होंने संविधान को भी शायद अच्छे ढंग से पढ़ा नहीं होगा। अगर पढ़ा होता तो शायद ये चीजें सामने नहीं आती और मनुस्मृति कक्ष वहां पर दिखाई नहीं देता। तो ये कुल मिला के मनुस्मृति की कील ठोकने का काम वहां पे विश्वविद्यालय में किया जा रहा है, ये जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। ट्राइबल टाइम्स के लिए जबलपुर से मंगलेश्वर।